हाय स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 का रसायन विज्ञान और भाग दूसरे का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलोएरीन। ये अध्याय 10 से स्टार्ट है जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलोएरीन। अध्याय 10 है और इस अध्याय 10 का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलोएरीन। हैलो एल्केन, देखिए हैलो एल्केन, हैलो का मतलब हैलोजन और एल्केन में जुड़ा है हाइड्रोजन, तथा हैलोएरीन। हैलो एल्केन का मतलब है कि जब कोई एल्केन होता है उसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। ये आईयूपीएसी नाम है। जैसे एल्केन पहले लेते हैं मेथेन, अध्याय 10 है ये, हैलो एल्केन से स्टार्टिंग है। और मेथेन सबसे छोटा एल्केन एक कार्बन का है मेथेन। ये मेथेन है CH4 और इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होता है। अगर हम इसके हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर दें तो ये क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन कब? जब एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है तो इसे हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं C, ये 3 H लगा दिए, 1 Cl लगा दिए, ये हैलो एल्केन हो गया। इसका नाम है क्लोरोमेथेन। देखिए इसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्यों? क्योंकि मेथेन में क्लोरो लग गया है तो नाम हो गया क्लोरोमेथेन। ये मेथेन था, इसका नाम है मेथेन। CH4, इसका सूत्र है CH4, यानी कि CH4 मेथेन है और जब CH4 में एक क्लोरो लग गया तो इसे कहते हैं क्लोरोमेथेन। ये आईयूपीएसी नाम होता है क्लोरोमेथेन। यानी कि आईयूपीएसी नाम में जब जो भी हाइड्रोजन रहेगा पहले उस हाइड्रोजन को हैलो के रूप में लिखेंगे और जितने कार्बन का जो एल्केन होता है उसका एल्केन का नाम लिखेंगे। तो क्लोरो और एक कार्बन का है तो मेथेन, एल्केन है एक कार्बन का तो मेथेन, क्लोरोमेथेन। इसका जब सामान्य नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम में सबसे पहले एल्किल का नाम लिखते हैं। एल्किल, तो कौन सा एल्किल इसमें है? देखिए CH3 है। जब मेथेन से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो वो मेथिल कहलाता है और एल्किल श्रेणी का हो जाता है। तो ये CH3 है। CH3 का मतलब मेथिल, ये मेथिल है। और देखिए इतना मेथिल है, CH3 है और ये Cl है तो CH3Cl इसका सूत्र बना, CH3Cl इसका सूत्र बना। तो मेथिल और क्लोराइड, इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसमें मेथिल है और क्लोराइड कहते हैं इसे Cl को, तो मेथिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम है। आईयूपीएसी नाम होगा क्लोरोमेथेन। ऐसे एक हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो सकता है या 2 हाइड्रोजन हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे चारों को हटाकर 4 हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं तो उसी के अनुसार इसका नाम बदलता रहेगा। ऐसे दूसरा है, मान लेते हैं जैसे एथेन है, 2 कार्बन का एथेन जिसका सूत्र है C2H6। देखिए इसको अगर हम बनाएं तो इसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है। जब इस मेथेन में मेथेन का हाइड्रोजन हटाते हैं और कोई हैलोजन परमाणु, हैलोजन को हम लोग डायरेक्टली X से लिखते हैं, हैलोजन परमाणु लगा दिए। अब इस हैलोजन में आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी लगा रहे हैं तो हैलोजन परमाणु लगाते हैं तो इसे कहते हैं हैलो एल्केन। ये हैलो, अब जो भी हैलो रहेगा उसका नाम, और एल्केन 2 कार्बन का है तो एथेन। इसका अगर हम यहाँ पर Cl लगा दें तो नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसमें क्लोरो लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन।
क्यों? क्योंकि एथेन में क्लोरो लगा हुआ है, इसका नाम है क्लोरोएथेन। ये आईयूपीएसी नाम है। जब सामान्य नाम लिखेंगे, सामान्य नाम इसका होगा, पहले एल्किल का नाम लिखेंगे। तो देखिए ये मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो बन जाता है मेथिल। मेथिल यानी कि देखिए इधर क्या है, C2H5 है, मेथिल यानी कि C2H5 है और ये Cl है, तो C2H5Cl, इसका नाम हो जाएगा एथिल। मेथिल, ये एथिल और क्लोराइड, एथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन का एल्किल है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक, ऐसे अगर और बनाए 3 कार्बन का बनाए तो देखिए 3 कार्बन का कौन सा एल्केन होता है, C3H8। जो एल्केन में जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। जैसे 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा 3 गुना 6 और 2 8, तो C3H8 ये प्रोपेन है। ये क्या है? प्रोपेन है। अगर इसका संरचना बनाएं तो देखिए इसमें 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोप क्यों आ रहा है? प्रोप का मतलब जब 3 कार्बन आता है तो प्रोप आता है। एन अंत में आ रहा है क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन श्रेणी का है, तो प्रोपेन इसका नाम है। और जब इसमें से कोई हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा देते हैं, जैसे अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा के Br लगा दिए, ब्रोमीन को लगा दिए, तो ये हेलो एल्केन श्रेणी का हो गया, हेलो एल्केन श्रेणी का हो गया। और इसका जो नाम होगा, देखिए अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करते समय जहां से स्टार्ट करेंगे कि पहले आपको ग्रुप मिले, और जैसे यहाँ अगर इस कार्बन से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो एक ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। पहले पर लगा हुआ है ब्रोमो तो नाम होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का श्रृंखला मिला है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अगर ये तो आईयूपीएसी नाम हो गया। और अगर सामान्य नाम लिखें तो सामान्य नाम में देखिए ये इतना प्रोपिल है, तो प्रोपिल है और Br का मतलब ब्रोमाइड है, लेकिन ये सभी कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं और ये Br सीधे जुड़ा हुआ है किसी एक किनारे, तो इसका नाम है N प्रोपिल, N प्रोपिल ब्रोमाइड, N प्रोपिल ब्रोमाइड। देखिए तो ये हो गया हेलो एल्केन, ये सब हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं एल्केन में, तो इसे कहते हैं हेलो एल्केन। इसी के आधार पर दूसरा है, देखिए ये हेलो एरीन। हेलो का मतलब तो समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु है, और एरीन का मतलब है कि एरोमेटिक रिंग से। जब हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग हेलो एरीन कहते हैं। जैसे बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन है और बेंजीन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये हेलो एरीन है। अब चाहे डायरेक्ट जुड़ा हो या इसके बाद कोई कार्बन हो फिर उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो देखिए इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे बेंजीन है और बेंजीन पर लग गया Cl, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो बेंजीन। इसका नाम हो गया क्लोरो बेंजीन, ये हेलो एरीन है। ऐसे Br जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। आयोडीन जुड़ गया तो आयोडो बेंजीन, तो इसका नाम है क्लोरो बेंजीन, ये आयोडो बेंजीन, ये ब्रोमो बेंजीन। ये सब क्या है? हेलो एरीन श्रेणी के हैं। इसके सदस्य